भारत की जनता, मेरा नाम निशा जैन है। आज मैं आपको बिग बॉस OTT के फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू देने वाली हूँ। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड का रिव्यू। तो आज का फर्स्ट डे था। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब लोगों की एंट्री की गई थी घर में, तो मुझे 2 लोगों की एंट्री बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लगी, और वो है प्रतीक और जिशान की। तो ये दोनों मुझे कॉन्फिडेंट भी लगे और कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी लगे। तो ये दोनों की एंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार थी। अब चलो आज के एपिसोड की बात करते हैं। शुरुआत में ही बेकअप सॉन्ग बजा। मॉर्निंग में सब लोगों ने हंसते खिलखिलाते डांस करते हुए दिन की शुरुआत की। दिन की शुरुआत के बाद ही मौस और प्रतीक आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। प्रतीक ने कहा कि भाई मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो मौस ने बोला चिल करना यार, होता है खा ले, पर प्रतीक ने फिर भी मना किया। इसके बाद कुछ ही टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रतीक किचन में अपने लिए खाना बना रहा होता है। उसी टाइम पे दिव्या भी बना रही होती है। तो दिव्या प्रतीक को बोलती है कि तू हट जा यहाँ से। उस टाइम पे प्रतीक बोलता है कि भाई यहाँ बहुत स्पेस है, तू भी खड़ी रह सकती है, तू भी बना सकती है, मुझे भी बना लेने दे। तो इस बात पे भाई दिव्या को फुटेज खाने थी, इस बात का मुद्दा बनाना था। तो उसने इस बात को बहुत बड़ा बना के, मतलब नहीं ऐसा है वैसा है, तुझे हटना पड़ेगा, यहाँ कहाँ जगह दिख रही है। घर के बाकी सदस्य भी वहीं पे थे किचन पे ही। तो यहाँ तक कि प्रतीक ने ये भी कहा कि मैं अपना शिफ्ट कर लेता हूँ, तू भी अपना बना ले। तो इस पे भी भाई दिव्या मैडम एग्री नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। दिव्या किचन छोड़ के चली गई। राकेश बापट शुरू से लेके एंड तक इस एपिसोड में कहीं भी दिखाई ही नहीं दिए कि वो भी वही घर में आए हुए हैं। तो ये चीज़ भी मतलब राकेश के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है कि उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो भाई दिखना तो बनता है। यानी कि कुल मिला के बहुत ज़्यादा बवाल हुआ इस चीज़ को लेके। समिता दिव्या के फेवर में बोलती हुई दिखाई दी, निशांत प्रतीक के फेवर में बोलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद मीटिंग हुई काम को डिवाइड करने के लिए। तो वहाँ पे भी प्रतीक भाई साहब ओवर एक्टिंग की दुकान जो प्रतीक भाई साहब हैं, उनको ये भी समझ नहीं आया कि ये सब लोगों के लिए अच्छा है कि अगर काम डिवाइड कर लेते हैं तो झगड़े से बच सकते हैं। लेकिन नहीं, प्रतीक भाई साहब को भी मुद्दे बनाने हैं, फुटेज खानी है, तो उनको वो समझ ही नहीं आया। हालांकि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। समिता ने अच्छा खासा मीटिंग बिठाई थी कि मतलब हम काम को डिवाइड कर लेते हैं, पर प्रतीक ने नहीं होने दिया, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रतीक, मुझे लगता कि मतलब अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता है। हाँ, बंदे ने ये कहा है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला खेलूंगा। तो भाई ये बिग बॉस का घर है, कभी ना कभी किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो भाई थोड़ा तो बना के चलो सबसे। तो तीसरा मैं बोलना चाहूँगी कि करण दिव्या को समझाते हुए नजर आए कि तुम इसके मुंह कम लगा करो, यानी कि प्रतीक के मुंह मत बोला करो। लेकिन भाई दिव्या को फुटेज ही खानी हो, तो मुद्दे ही बनाने हो, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। तो वो उसको जो करना है वो करेगी। करण दिव्या को समझाते हुए नजर आए। करण प्रतीक के साथ बैठ के यानी ग्रुप बनाने की बात भी करते हुए नजर आए। तो करण भाई साहब आप एक तरफ हो जाइए, क्योंकि दो तरफा आप नहीं खेल पाएंगे, एक ही तरफा खेलना पड़ेगा आपको। किसी एक का आप सबकी नज़र में अच्छे नहीं हो सकते हो। तो ये बात भी थी। इसके बाद बिग बॉस के द्वारा एक काम दिया जाता है कि मतलब लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है, तो तुम लोगों को जनता को एंटरटेन कराना है। आई डोंट नो कि बिग बॉस ने इन लोगों को टाइम दिया कि नहीं प्रिपेयर करने के लिए, वो तो मुझे पता नहीं। पर इन लोगों ने जिस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस दी है वो एकदम घटिया थी, भयात थी। मुझे कहीं से कहीं तक एंटरटेनमेंट नहीं लगा, मुझे एकदम बकवास लगा। मतलब किसी ने भी ढंग से किसी भी तरीके से कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं दिया। भाई बिग बॉस के शो में आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं यहाँ ऑडिशन दे के मर गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार। तुम लोगों को एक मौका मिला है, ऐसे गवा रहे हो कि मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे तुम लोग यार धब्बा बन गए हो यार। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, माउस ने जरूर गाना गाया था छैया छैया छैया, तो वो सुन के मेरे कान, मतलब सुनते से ही यहाँ से मेरे कान दुखने लगे थे। तो उन लोगों का तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा कि मतलब इतनी गंदी आवाज़ लग रही थी कि मैं
मतलब सुन ही नहीं पा रही थी, फ़ोन में नहीं सुन पा रही थी, उन लोगों ने सामने से झेला है भाई, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। प्रतीक ने 10 लाइनें बोली बिग बॉस को लेके और घर के बाकी सब कंटेस्टेंट को लेके, तो वो भी मुझे अच्छा लगा, ठीक था। इसके यहाँ पे भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, दिव्या ने जो होस्टिंग की है, जो संभाला है, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे भी प्रतीक भाई साहब दिव्या को ऐसा करते हुए देख नहीं पा रहे थे भाई, उनसे देखा नहीं जा रहा था कि बंदी इतना अच्छा कैसे कर रही है, तो उनको वहाँ पे भी अपनी टांग अड़ानी थी, टांग अड़ा दी, दिव्या मैडम नाराज हो गई, अपने चली गई। लो भाई तुम ही संभाल लो। उसके बाद जो गचड़ा हुआ जो इधर उधर, मतलब कुछ भी बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद प्रतीक भाई साहब ने ये 4-5 लाइनें बोली थी, उसके बाद प्रतीक भाई साहब फिर साइड में हो गए। मतलब मैं कुल मिला के बोलना चाहूँ तो आज का एपिसोड, पूरा एपिसोड प्रतीक और दिव्या पर ही चला है। तो प्रतीक मुझे काफ़ी हद तक लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है, शो में बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि भाई बिग बॉस को जो चाहिए और हम लोगों को जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो भाई प्रतीक भाई साहब हम लोगों को दे रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं। तो आज के एपिसोड में यही सब था, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। ओवर एक्टिंग की दुकान प्रतीक भाई साहब का अब किससे बनती है किससे नहीं बनती वो तो देखना बनता है। जहाँ तक कि दिव्या का है, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिली जुली भगत है, क्योंकि ये पहले भी शो करके आए हैं साथ में, तो या तो पर्सनली दुश्मनी होंगे या फिर सोच समझ के आए हैं कि हमें भैया फुटेज खानी है घर में तो खुल के खाएंगे। और अपनी ये उर्फी का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उर्फी के अंदर जो बोलने के जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मुझे अपने जैसी लगती है, क्योंकि जो मन में आता है बोलती हूँ, फटाक से बोलती है, सोचती नहीं है कुछ भी। तो बंदी खुले माइंड की है भाई, तो संभाल लेगी, वो भी मुझे लगता है कि आगे तक जाएगी। तो अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू जब भी दूँ कल तो वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।